हाँ सर, हम लाइफ की डिफरेंट चीजों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हो सकते हैं क्या? हाँ। ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। लाइफ की अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ही होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी हमारी जो दुविधा और प्रॉब्लम है, डेथ बॉडी लिखा है मैंने पीछे, अभी उस पर आएंगे, वो सबसे बड़ा लफड़ा है। मुन्ना मृत्यु शरीर, ये जो है ना, ये मेजर पॉइंट है जो स्लीप डिस्टर्ब करना है। तो हमारी हर तरह की मैनिफेस्टेशन, मतलब जो हम जीवन में चाहते हैं, उसके लिए हमें सोते समय हार्ट और ब्रेन सिंक करना है। इनकी सिंक होने के बाद जागते समय में हार्ट, ब्रेन और कॉस्मोस, ये तीनों सिंक हो जाते हैं और वो काम हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बच्चों के पेपर पास कराने के लिए हम क्या ड्रामा करते हैं। बच्चे आते हैं मेरे पास, पहले तो मैंने कहता अल्लाह पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, कहता ये बंदा सही लगा ये मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गया, आज से ये आदमी, ये मेरे लिए ठीक है। और वो माँ बाप को मैं लाइसेंस देता हूं, अगर बेटा मम्मी पापा तुझे तंग करें तो तू मुझे बताएगा। तो कहते हैं बड़ी दुविधा है, लेकिन अब क्या करें, अब बच्चा इतना नालायक है, कहीं और फंसने लायक है नहीं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को रिलीज करते हैं संस्कार से और बाहर के बोलने से। ये दोनों चीज जब रिलीज हो जाती हैं तो बच्चा फ्री हो जाता है। अब उसके पास चॉइस है कि पट्टा बिल्कुल ही ना पढ़े और बिल्कुल फेल ही हो जाए, मेरा नाम भी डुबो दे, या उसके पास चॉइस है कि वो फ्री माइंड पे आ जाए और दादाजी उसको कॉस्मोस से, अंतरिक्ष के से मिलकर पास करा दें। अब हमारे पास मुद्दा क्या है, उसकी सबसे पहले स्लीप सेट करनी होती है। उसके स्लीप पैटर्न के लिए मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, यहाँ मम्मी वगैरह को, मैं मम्मी को बताता हूँ यूजुअली इसको ये खाना खिलाओ, ये पिलाओ, रात को सोते समय पक्की आदत डाल दो उसको ना, एक कॉफी पिलानी है या चाय जो भी हो, वो उसके पैटर्न में आएगा। जब जब रोज रोज वो एक चीज रात को लेता है तो उसकी बॉडी की मेमोरी में जाता है और अगले दिन से उसके 7 दिन बाद मेमोरी बन जाती है बॉडी में। अगले दिन माइंड रिलैक्स है। रिलैक्स माइंड 2 घंटे की पढ़ाई में इतना कुछ गैदर कर लेता है कि वो उसको प्रोडक्टिविटी देता है। आप यूं समझे, जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो 2 घंटे से ज्यादा किताब के साथ नहीं बैठ सकते। वो ऐसा नहीं है कि बेवकूफ है, उनको क्रिकेट बैट पे लगा दो, वो 8 घंटे लूडो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ताश खेलेंगे। वो किताब के साथ 2 घंटे नहीं से ऊपर नहीं बैठ सकते। अब 2 घंटे में हमारी ये ब्रेन वेव्स नहीं होनी चाहिए, उसकी रिलैक्स ब्रेन होनी चाहिए। बस रीडिंग कर। ऐसे कई लोग हैं जो बच्चे कहते हैं हम रीडिंग करते हैं और काम हो जाता है। अब किसी ने आईएएस करना है तो उसके लिए तो अलग क्लासेस हैं, अलग मुद्दा है, लेकिन मकसद कहने का है जो बच्चा पास ही हो जाए बड़ी गनीमत है। उसके लिए पहले ब्रेन वेव रिलैक्स की जाती है, फिर कॉस्मोस से मिलाया जाता है। यानी पहले माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, बहुत जरूरी। उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब ना हो तो रात को अच्छे से सो के जब वो सुबह उठता है तो उसके ब्रेन के अंदर जितनी भी मेमोरीज में इम्प्रिंट्स हैं, जो उसने एक लाइन में पढ़ा भी है, वही काफी है। इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, इस पे 3 क्लास हमने कर रखी है। वैसे वो बच्चा पास होता ही है। तभी लोग कहते हैं यार जरा सा डिसीजन लेता है, जो बॉस है ना, वो क्या डिसीजन लेता है, सटल। उसके नीचे काम करने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस श्रृंखला पे काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अंधाधुंध ये करते हैं, और कुछ गामा रेडिएशन पे भी होते हैं, गामा वेव्स पे भी होते हैं, रेडिएशन नहीं वेव, गामा वेव्स पे भी होते हैं, वो भी करते हैं। वो अपना 2 घंटे काम करता है बस, बाकी टाइम ऑब्जर्व करता क्या हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। आपकी ऑब्जर्वेशन मात्र से मुन्ना की सारी खराब चीजें मर जाती हैं। हमारे जीवन में काम हो रहा है, काम होने के बाद वो काम ना रुक जाता है। ये हमने काम हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, अब काम रुक जाता है। ये क्या लफड़ा है? काम रुकता कौन है? मुन्ना के पास डेथ बॉडी है। डेथ बॉडी मतलब मार दो, खत्म कर दो। इसको समझे नहीं छोटा सा। एक होता है राम, ये है जीवन। एक होता है मरा, ये है मृत्यु। हम अपने जीवन में जन्म लेने के पश्चात जब 15-20 साल के होते हैं, 15 से 20 साल आयु लेते हैं, तो हम जीवन में होने वाले मित्र को, भाई को, बंधु को, एपिसोड्स को, पढ़ाई को कोसते कितना है? 10 बार प्रति वर्ष। मन मर गया, यार ये बड़ा गंदा दोस्त था मेरा, ये टिंकू अच्छा नहीं निकला, मेरे फ्रेंड ने मेरे को पार्टी पे नहीं बुलाया, दूसरे को बुला लिया, मेरे मार्क्स उससे कम आए, मुझे पापा ने डांट दिया, पापा ने बाइक नहीं दिलाई, स्कूटी दिला दी। ये 10 बार मन मरता है। यार क्या है यार, कुछ नहीं है। 1000 बार खुश होता है। 1000 बार आप राम से मिले और 10 बार आप डेथ बॉडी से मिले। आपने डेथ बॉडी को झंकृत किया 10 बार, डेथ बॉडी जिंदा हुई। जब आप डेथ बॉडी को बार बार हिलाते हैं तो नींद खत्म हो जाती है, और जब आप डेथ बॉडी से फ्री रहते हैं तो फर्स्ट क्लास नींद आती है। डेथ बॉडी कहती है हाँ हम संतुष्ट। वो डेथ बॉडी ऑन होती है। इस पर निर्वाणा नाम से क्लास है, वो 8वीं बॉडी होती है, 8वां शरीर है वो हमारा। 1000 बार अब हो गया जी 20 से मान लो 30 के बीच। इस दौरान में हम सीख गए जिंदगी को 50 बार कोसना, लड़ना,
रोना पिटना, ऐसा भी होता है मैं तो मरी जाए, इसे तो उसे मार दें या हम मर जाएं। और 200 बार खुश होना, 200 बार राम से मिले और 50 बार मरा से मिले। ऐसे करते करते 30 से 40 के आसपास या 50 तक, फिर 60, ऐसे साइकिल में क्या होता है, ये 50 बार का जो है होता है ये 80 बार बन जाता है, और राम का नाम लेते हैं 100 बार, फिर ये बन जाता है 180, और ये बन जाता है 50, ये बन जाता है 250, और ये बन जाता है 20। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते इस एज के बाद 30 के बाद हमने मृत्यु शरीर को ज्यादा बुलाना शुरू कर दिया है और जीवन ऊर्जा को कम। इसे बुढ़ापा कहते हैं। कई लोग बड़े शानदार बूढ़े बनते हैं, वो एंटी एजिंग पे चलते हैं। कैसे? क्योंकि मृत्यु शरीर को झंकृत ही नहीं करते। इसलिए लोगों को मैं कहता हूं लगातार कोसो मत, कुढ़ो मत, सड़ो मत, रो पिटो मत, मुस्कुराओ, खुश हो। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास कोई रीजन नहीं होता, इसलिए आपको उस शरीर को जिंदा करना है वापस। इस पे उड्रू क्लास में लास्ट में बताया गया कि प्लग आउट करो एक एज से और दूसरे एज में प्लग इन करो, वापस आपके अंदर की मेमोरीज ऑन होंगी, वो एक अलग सेक्टर है। जब आप इस मृत्यु शरीर को बार बार ऑन करते हो तो आपका मन मरता रहता है। तो दिन भर में क्या होता है, 16 घंटे हम जागे हैं, 8 घंटे सोना है, ये स्लीप टाइम था। अब 16 घंटे में से 4 घंटे मान लो हम ना दुखी हैं, कुड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, तो ये 4 घंटे लेस हो जाएंगे इसमें से, ऑटोमेटिक होएगा। या आपका कोई लेन देन नहीं है, ब्रेन है अपने आप को सेटल करता है कि भाई तुम बहुत देर इस रोने पिटने मरने की फ्रीक्वेंसी पे रह चुके हो, तो आप डीप स्लीप टच नहीं कर पाओगे। 4 घंटे ही आपको नींद आएगी डिस्टर्ब, और तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी आपकी 2 तारीख से 20 तारीख के बीच, 18 दिन तबीयत खराब होगी, बैंड बज जाएगा, फिर 20 तारीख से 25 के बीच आप हॉस्पिटल चले जाओगे। वहां डॉक्टर आपको 16-16 घंटे सुलाएगा, कुछ नहीं होगा, आप बेड पे पड़े होंगे, यहाँ ड्रिप चढ़ी होगी और आप ऐसे पड़े रहोगे अधमरे। क्या हो रहा है? बॉडी वापस अपने आप को जिंदा कर रही है। आप मृत्यु शरीर को समझे। मृत्यु शरीर का अर्थ क्या है? समाप्त। आपकी जबान पे टेस्ट खत्म हो गया, आंखों से देखना बंद हो गया, आपके शरीर में जान नहीं रही, भोजन पचना खत्म हो गया, ये मृत्यु हुई ना। आप जब मृत्यु शरीर को टच करते हो आप बीमार पड़ते हो। बीमार पड़ते ही क्या होता है? आप हॉस्पिटल से वापस आते हो, आपको खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं पच रहा होता, आपकी जबान बिल्कुल कीचड़ हो रखी होती है, टेस्ट ही नहीं होता, आपका मन नहीं करता यार कोई मस्ती मारूं, पार्टी करूं, कहीं यार फिल्म देख लूं, ऐसे यार ठीक है यार बड़ी उदासी है। अभी अभी आप मृत्यु शरीर के बिल्कुल निकट आए हो, और मृत्यु शरीर से वापिस ही करते हुए 10 दिन 5 दिन लगते हैं, और दोबारा से आप में उमंग आती है, माया में आके आप फिर फंस जाते हो, फिर वो उधेड़ बुन, वही झंझटबाजी जीवन की। अल्टीमेटली क्या हुआ है? आपने ही मृत्यु शरीर ऑन किया है। दादाजी ने बोला ठीक है बेटा मौत को टच करके आ। मुन्ना कहता है 80 में मरेगा, लेकिन दादाजी ने उसको मरे समान पटक के मारा है। क्यों? सारा दिन मौत मौत, कुड़ना सड़ना रोना पिटना करता हुआ व्यक्ति खुश कितना है? यहां था खुश, यहां था खुश। क्यों? क्योंकि औरों से परे था, बीटा वेव से परे था। कहां था? स्वार्थी था। टोटल 7 से 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे नाच रहा था। जो फ्रीक्वेंसी हमने यहां बनाई थी, एक यहां बनाई थी, यहां 7 से 14, पीछे करते हैं इसको, यंग एज पर इस फ्रीक्वेंसी में नाच रहा था। उसे कोई लेना देना नहीं, दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, कैसा निकलेगा। आज हमारे पास एक बच्चा है जिसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि उसको स्यापा है, बढ़िया बहू बननी चाहिए, दुनिया क्या बोलेगी, कैसी लगेगी। जब वो छोड़ देगा यहां पर पहुंचेगा, कॉस्मोस के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी वेव करेगी। एक बच्चा ऐसा है जिसकी जॉब का काम नहीं हो रहा, जब वो दुनिया को छोड़ देगा वो कॉस्मोस से मैच कर जाएगा। एक कोई बच्चा है जिसके मकान का काम नहीं हो रहा, कॉस्मोस के पास जाना है, इसको छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, बीवी क्या बोलेगी, भाई क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगी, फलाना माँ बाप सब दफा कर दो। जब आप औरों के मन को आउट कर दोगे तो आप यहां पर रहने के ज्यादा चांस है। थोड़ी थोड़ी देर तो ईश्वर से कनेक्ट हो, ईश्वर से कॉस्मोस से कनेक्ट होने के लिए आपको इस फ्रीक्वेंसी पे रहना है। यहां हम पहले क्लास कर चुके हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये है कृष्ण का इलाका, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब आप यहां होते हैं तो हृदय चक्र पे होते हैं, आपके काम होके रहेंगे, आपकी खराबी हो रही है वो भी होके ही रहती है, और इसी को गुरु कहते हैं। आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे समर्पित कर दो हर चीज, जब समर्पित कर दिया आपका ये भी छूट गया, ये भी गया, हनुमान जी कर देंगे। आपके ब्रेन ने इस स्टेज पर आना है किसी भी काम के लिए, और जैसे ये दोनों डीप स्लीप जिस समय आई और उस समय की जो फ्रीक्वेंसी ये थी वो हो जाएगी, और कॉस्मोस उसे करके दे देगा, वो काम आपको मिल जाएगा। लफड़ा क्या है? बीच रास्ते में उन दिनों में डेथ बॉडी को नहीं पकड़ना। आपके जब काम नहीं होते तो क्या करते हैं आप चौथे दिन? सत्यानाश यार, साली जिंदगी न रखे,
और यार कुछ नहीं रखा, यार बेकार है, बिल्कुल ही कूड़ा है, यार ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। क्या होता है? शुरू शुरू में पति पत्नी मिलते हैं, वो भी कहता है जान जान, वो भी कहते हैं जानू जानू। क्या होता है? शुरू में प्रेम क्यों है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बाद में शादी होती है या फिर कुछ समय बीतता है, अब दुनिया के स्यापे शुरू हो गए। वो जान नहीं कहता, वो कहता तेरी जान ले लूंगा, और वो कहती तू जानू नहीं है साले, तू जानू है, घुटना है मेरा। घुटने को भी जानू ही कहते हैं, और कहते ठुड मार के तोड़ दूंगी तुझे। अल्टीमेटली क्या होता है? ये परिवर्तन इसलिए क्योंकि ये ऑन होना शुरू हो गया, बीटा वेव्स, और ये आपको सोने नहीं देंगे, ना जागृत अवस्था में न नींद की अवस्था में। कॉस्मोस आपको कुछ बना के नहीं देगा, इसलिए वो लोग असफल है। आप अपने जीवन में जब सोने जाते हैं, आने दो। सर ये एक आपकी क्लास थी मैंने, उसके अंदर आपने बताया था कि जब बॉडी के अंदर मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो मतलब ब्लड टूटता है, जो भी आपने बताया था उसके अंदर। अगर बंदा एज की तरफ जा रहा है और वो अपनी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन निषेध कराए तो उससे क्या इन्होंने पूछा जब एज वाइज टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और बंदा बाहर से एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेने लगे तो उससे बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? देना नहीं है इस क्लास से, लेना देना इसका तो कोई टेस्टोस्टेरोन की बात है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस। उसे टेस्टोस्टेरोन की वो गोलियां ले सकता है, सिंपल, एक गोली सुबह एक शाम, 1 महीने का मैक्सिमम कोर्स। इतने में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बूस्ट हो जाएंगे। इससे ऊपर ना ले, नहीं तो बॉडी बनाना भूल जाएगी। और बहुत ही अति है, 50 के बाद में होता है यूजुअली ऐसा, तो इंजेक्शंस मिलते हैं इसके, बट उसके बाद गजब की सुस्ती आएगी, माइनर से साइड इफेक्ट्स आएंगे, अजीब सा टूटन टूटन लगेगा, और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेने के बाद ये उल्टा लगेगा मेरी तो और जान निकल गई, क्योंकि बॉडी उसको अडेप्ट करने में टाइम लेगी। और अडेप्टेबिलिटी आपको हर चीज की दादाजी देंगे, और दादाजी तब देंगे अडेप्टेबिलिटी सही अगर एक खुश बच्चे ने कमांड्स दी। अगर एक दुखी बच्चे ने दी तो जीवन में दुख भर जाएगा, इसलिए खुश होना पहले जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन मुबारक हुआ। नहीं जरूरी क्वेश्चन, इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दी डाइट भी बताओ टेस्टोस्टेरोन की। स्टेज 1 में जब हम होते हैं तो हम मात्र लेटते हैं, लेटने के टाइम हमारी एक एक मसल, एक एक खोपड़ी का हिस्सा ये फास्ट है, तभी अचानक नींद नहीं आती। अब नींद के लिए क्या करना है हमें? हमारा यहां था वायु और यहां था जल। जल ये बॉडी है, ये शांत पड़ गई। पानी जब शांत पड़ जाता है तो हिलता रहेगा सारा दिन, अब आप चलते फिरते नहीं सो सकते, आप लेट गए। लेटना क्यों जरूरी है सोने के लिए? आप लेट गए, पानी धीरे 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 शांत हो जाता है, कीचड़ नीचे बैठ जाती है, साफ पानी ऊपर रह जाता है, इसलिए लेटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके जितना कीचड़ है खोपड़ी का, मसल्स झटके में रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप सो रहे हैं 5 से 10 मिनट के बाद सोते सोते ऐसे सो रहे हैं, ऐसे झटका लगता है। वो झटका क्या होता है? आपकी मसल्स अभी बहुत एकदम स्टिफ थी, काम कर रही थी, और अचानक से किसी एक मसल में स्पाज्म हुआ है, यानी कि वो एकदम रिलैक्स हुई है, तो जो टाइट मसल थी वो कह रही है अरे रिलीज होना है, और वो झटका होता है नॉर्मल। बच्चे अक्सर डर जाते हैं, मम्मियां कहती हैं ऐसे हाँ, क्या हुआ? वो कुछ नहीं है, एक तो हुआ ना बनाए, कौवा बन जाएगा नहीं तो। हालांकि सिर पैर नहीं था, पर अच्छा लगा बोल के। बॉडी रिलैक्स हुई, आंखें शट हुई, जबान बंद हुई। स्लीप, जबान की स्लीप क्या है? मौन। आंखों की स्लीप क्या है? बंद। बॉडी की स्लीप क्या है? रेस्ट। कानों की स्लीप क्या है? इग्नोर। हम मजे की बात जाने, बॉडी इतनी मासूम है, भोला भंडारी है, दादाजी इतने प्यारे हैं। जब एक सामने खड़ा व्यक्ति योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा की तरह बहुत सा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, बहुत कुछ बॉडी को कमांड देते हैं वो लोग। सामने बैठा एक व्यक्ति कहता है अब आप ध्यान दें, आपके पैर शांत हो रहे हैं, पैर के अंगूठे शांत हो रहे हैं, तलवे पर शांति आ रही है, पैरों की पिंडलियां शांत हो रही हैं। आपकी बातें होती हैं, ये करके देख लेना। खुद ही लेटना और खुद ही सोचना, मेरे पैर का अंगूठे का नाखून, छोटी उंगली, पैर, फलाना ढिमकाना, बॉडी का अंग, पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा, पेट, हाथ, उंगलियां शांत शांत शांत। आप शांत बोल रहे हो, वो शांत हो रही है, वो सच में रिलैक्स हो जाएंगे, एक्चुअली हो जाएंगे। आप बॉडी को रात को सोते हुए जबान का मौन कर लिया, अब आंखें बंद कर ली, रेस्ट डाल दिया बॉडी को, लेकिन खोपड़ी चल रही है खचर 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 खचर, वो दादाजी को काम नहीं करने देगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? बीटा वेव्स में सारी रात सपने आते रहेंगे। वो थीटा वेव्स में, थीटा यहां था
यहाँ पर हमारा अल्फा है, यहाँ बीटा है और यहाँ डीप स्लीप। तो यहाँ पर सारा रात नाचती रहेगी खोपड़ी, एक भी काम नहीं होगा, सपने आते रहेंगे रात भर। तो क्या करो, सपने आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में बॉडी उस स्टेज को तोड़ के जाती है, डीप स्लीप में जरूर जाती है, टेंशन नहीं करनी और दादाजी काम करेंगे। अब सोने के लिए मुद्दा क्या करना है, बॉडी को कमांड दो। कमांड कैसे दो, बॉडी को ये नहीं बोलना सो जा, वो कहेगी मैं हेलो सो तो जाऊं, ये मुन्ना बीच में मेरे को कह रहा है कल का पैसों का क्या जुगाड़ होगा, कैसे करेंगे, भाई के वो स्कूल का फीस देनी है, बच्चे का ये देना है, कैसे करेंगे। उसको आंसर चाहिए, मुन्ना के पास आंसर तो है नहीं, वो कहता नहीं सोने दूंगा। तो इसको ऐसे कमांड नहीं दे सकते, मुन्ना लड़ रहा है, उसको अलग से बोलो कौन देगा कमांड। मुन्ना अपना काम कर रहा है, स्वयं देगा। 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कमांड दूं, क्यों, वो मुन्ना में इतने फंसे हुए हैं उन्हें पता ही नहीं कमांड भी दूं। जिसको ये ज्ञान होना शुरू हो गया, यार मेरे तो खोपड़ी हो रही है खराब, आ नहीं रही नींद, मैं ना सुलाऊं बॉडी को, यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, कल सुबह स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, पैसे भी करना है, दुकान पे जाना है, कुछ भी करना है, तो कैसे सोए। बॉडी को कमांड दो, नहीं, बॉडी को बोला ऐसा है, मैं ना 50 से लेके 1 तक बैक काउंटिंग, आप अपने आप कमांड्स बना सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही 2-3 गुमराह करने वाली कमांड्स दे रहा हूं। 50 से 1 तक बैक काउंटिंग करेंगे ब्रेथ के साथ और ना सो जाइए फिर को, बस इतना बोलना है, बड़ा सिंपल है, ऐसे जैसे बच्चे को बोलते हैं। 50, 49, 48, बोलना नहीं है, मौन, आंखें खोलनी नहीं है, बंद, बॉडी को कहना है रेस्ट। कानों में आसपास आवाज आ रही है, रोक दो बीच में, बोलो कानों, इग्नोर करो बाकी सब आवाजें, बस इतना बोल देना, आपको सुनाई देनी बंद हो जाएगी। बॉडी को आदेश दे दो, मेरे मन के अंदर की काउंटिंग के अलावा कुछ नहीं सुनना, कोई आवाज पे ध्यान नहीं देना, वो सिर्फ आपकी आवाज ही सुनेगी। ये फैक्ट है, सम्मोहन है, सेल्फ हिप्नोसिस है ये। आपको ये करके 50 से 1 तक बैक काउंटिंग करेंगे और सो जाना, ठीक है। अब मुन्ना क्या करेगा, बीच में जो नए नए प्रयोग करने वाले होंगे कहेंगे देखते हैं बेटा 50 के बाद में नींद आती कि नहीं आती, मैं चेक करूंगा। उसकी बॉडी तो सुस्त हो जाएगी, दिमाग भी सुस्त हो जाएगा, पर सोएगा नहीं, क्योंकि मुन्ना को ऑन कर दिया बीच रास्ते में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, स्वयं की जरूरत थी, उसको नींद नहीं आएगी। पर ये प्रयोग करो 2-4 दिन में, अपने आप मुन्ना शिथिल हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली आपको ऐसे कई लोग होते हैं जो रात को सोते हुए करते हैं, हे राम, हे कृष्ण, हे परमात्मा, फलाना ढिमकाना, तू ठीक कर, तू ठीक ना कर, बस तेरे ऊपर सब छोड़ दिया। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ हिप्नोसिस का, किसी पे छोड़ दो भाई, आज रात के लिए तू मेरा बस्ता ले ले, तो छोड़ दो। पर उनके लिए मैं एक स्पष्ट शब्द बता दूं कि जीवन में रात को सोते समय तंग करने वाले क्या होते हैं, ABCD, ये 4 लोग हैं। इसने मेरी प्रमोशन रोक दी, इसने मेरे पैसे मार लिए, इसने मेरे को प्यार नहीं दिया और इसने नाजायज किया। ये 4 लोगों के नाम होते हैं खोपड़ी में अक्सर। या फिर ये काम नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, पत्नी नहीं मिल रही, भाई नहीं मिल रहा, किसी को मकान नहीं बन रहा, कुछ भी। तो आपने ये सोचना है, यार ये पैसे नहीं खाए मेरे ए ने, ये परमात्मा ने वापस लिए, फिलहाल की रात के लिए मैं इसे परमात्मा को वापस देता हूं। बी, यार ये जॉब का बॉस का पंगा नहीं है जो प्रमोशन नहीं दे रहा, ये परमात्मा प्रमोशन अभी नहीं देना चाहता, खत्म। तीसरा रो रहा है, हाय मेरे 10 लाख वहां फंस गए। सोचो भाई 20 लाख भगवान ने दिए थे, ये 10 लाख वो देना नहीं चाहता, ये परमात्मा की मर्जी है। मेरे पैसे मेरे भाई ने नहीं खाए, मेरे चाचा ने नहीं खाए, मेरे बॉस ने नहीं खाए, ये पैसे परमात्मा ने लिए, दिए परमात्मा ने, लिए भी परमात्मा ने। कौन है परमात्मा? कौन क्या? वो है जो मुफ्त देता भी तो है, उसने ले भी लिए। हम इस पे क्लास करेंगे कभी कि परमात्मा लेता क्यों ही है, चलान क्यों काटता है, ये बड़ी मजेदार क्लास होगी। फर्रे तो इसी के बनाए थे मैंने, पता नहीं ये क्यों कर रहा हूं। तो अब क्या होता है इसके अंदर, परमात्मा पे छोड़ दिया ना आपने, आपके पास से छूटता चला जाएगा, ऑफ ऑफ अपने आप होगा। इसको प्रयोग को करना है, बॉडी एक्चुअली करेगी। तीसरा प्रयोग, आप सोते समय नाभि को एक बार टच करें, 3 ब्रेथ लें, सांस मुंह से छोड़ें चाहे नाक से छोड़ें, नॉट अ प्रॉब्लम। अंदर लिया, छोड़ा, पेट ऊपर नीचे होगा, सांस लेते हुए अंदर लेते हुए बाहर जाएगा, बाहर छोड़ते हुए अंदर। जिनको इस प्रयोग में कंफ्यूजन हो वो सिर्फ एक साइड का प्रयोग करें, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ें और पेट अंदर लेते जा। मेरे से बोला नहीं जा रहा था वैसे। सांस बाहर फेंकते रहे, नाभि अंदर जाती जाएगी, छोड़ दे, अपने आप लेगी बॉडी अंदर सांस। सांस अंदर लेने का चक्कर छोड़ दे, उल्टी क्रिया करे, सांस को बाहर छोड़े, 3 बार करे, बाहर छोड़ना, नाभि अंदर सिकोड़ी,
और अंदर लिया, बॉडी अपने आप सांस अंदर, जो सांस अंदर लेगी फ्री लेगी, जीरो, कोई थॉट नहीं आएगा साथ में। आपने 3 बार एक काम किया, नाभि को टच करते हुए, उसके बाद हाथ साइड कर लिए, रिलैक्स कर लिया, आंखें बंद करी, ध्यान लगाया नाभि पे और नाभि को बोला, हे मेरी नाभि, जिसको जैसे रख, इसका नाम भी रख सकते हैं, टिंकू फुंडू छुंडू फुंडू कुछ भी रख लो नाम, बस वही नाम से आइडेंटिफाई करना परमानेंट। बॉडी जान जाएगी, ध्यान ऊर्जा का वो नाम लेते ही बॉडी वहां ध्यान ले जाएगी। हे नाभि, मुझे जो भी है आपकी समस्या XYZ, इस समस्या से निजात दिलाओ। मुझे वहां कर्ता पुरुष बैठा, उससे मांगने की नहीं है, उस क्लास में वो कुछ और है। यहां तो मैं बता रहा हूं मांग डालो, कि मांग लो, उससे ले लो कि ये मुझे दिक्कत आ रही है, ये मांग लो। नाभि से बोलो, ये अग्नि तत्व है, इसको सीधा बोलना है कि मुझे XYZ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताओ। दोनों, अगर आपको इस प्रॉब्लम से नहीं निकालना, आपके भाग्य में लिखा है मुन्ना ने देना ही है, प्रॉब्लम देगा ही, तो वो नहीं निकालेगा, ये कमांड दादाजी ऑनर नहीं करेंगे। आपको रास्ता ओपन चैनल रखना है कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। अब आपकी कमांड में स्पेसिफिकेशन चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। दादाजी कहेंगे, बेटा मैं तो बोला, कब? आपने टाइम नहीं बोला, आपने डेट नहीं बोली। आप कहेंगे, हे भगवान मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। हाँ ठीक है दिलाता हूं, तो आगे तो फॉर्म में तुमने लिखा ही नहीं डेट कब दिलाना है। वो भोला भंडारी है, बिल्कुल भोला, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं, दादा भगवान मुझे करोड़पति बना दे। हाँ तो ठीक है बना देंगे, कब? अगले जन्म में, किस जन्म में तो बताया तो नहीं तूने। कहते ना वो खाना ले आओ, वो सिर्फ मम्मी को पता होता है कौन सा लाओ। भगवान कहता है मेरे पास लाखों अरबों किस्म के खाने, तो बता तो सही बेटा, मुंह से बोल, स्पेसिफाई तो कर। तो आपको स्पेसिफाई करना है कि मैं फलाने फलाने आदमी की समस्या से परेशान हूं, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसने मेरे इतने लाख रुपए मार लिए, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, ये तेरी मर्जी से प्रभु तूने ले लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे अगले 3 दिन 4 दिन, कल सुबह से इस समस्या से छुटकारा दिला और हर हालत में मुझे शांति दे। अब पता लगा मजे की बात, आप 12:05 पे सो रहे हैं, अब कायदे से कल हो चुका है और आपने बोला कल, अब वो अगले कल तक खींचते रहेंगे दादाजी। आप बोलो फ्राइडे 27 तारीख सन 2020, ये वाला महीना, यस, ये दादाजी की कमांड है। आप गवर्नमेंट में काम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं आप काम? तारीख निश्चित करते हैं, फॉर्म पे डेट लिखते हैं, बाद की हमारी कमांड स्पेसिफिक नहीं होती। हार्ट, इसको समझे आप, हार्ट काम करके देगा, ब्रेन डेट करके देगा, कॉस्मोस के पास टाइम है। आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो कमांड नहीं होगी पूरी। हम हवा में फेंक देते हैं, हे भगवान मुझे अमीर बना दे। वो भगवान के लिए तो लाखों किस्म की अमीरी है, वो तो कहता है जो फकीर है वही सबसे बड़ा अमीर है, सुखी तो वही है। तो कौन सा वाला अमीर चाहिए? आपकी स्पेसिफिकेशन चाहिए। हाँ जी, प्रश्न ये था कि जनरली हम इंसानों के पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो ये कमांड देने की बात कर रहे हैं, क्या ये वन एट अ टाइम के लिए, और वी कैन गिव मल्टीपल थिंग्स लाइक एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट? आपने पहला बोले, इन्होंने बोला है कि हमारे पास, मनुष्यों के पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें कमांड देनी है एक प्रॉब्लम के लिए कि सारी प्रॉब्लम के लिए एक साथ दे सकते हैं। पहली बात, हमारी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले आपको साक्षी भाव, स्वयं को ऑन करना है। ये स्वयं है जो 7 से 14 के बीच है, और ये कॉस्मोस से आपको काम करा के देगा, ऑफिस देगा, मकान देगा, गाड़ी देगा। ये कैसे ऑन होता है? ऑब्जर्व करके। आपको ये जानना है, हर व्यक्ति को पहले तो ये जानना है कि मेरी जिंदगी खराब नहीं है, मेरा दिमाग खराब है। जब आपने ये समझ लिया, 3 क्लास पहले मैंने बताया भी था कि पहले जानो मैं मूर्ख हूं। आप सबसे पहले ये जानिए कि आपके पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि मेरी लाइफ खराब नहीं है इतनी, मेरा है दिमाग खराब। अब मेरा दिमाग खराब किसने कर रखा है? मेरा दिमाग या तो चमको करता है खराब, जो बीटा वेव्स हैं, अन्य लोग, या तो मेरे मन में कंपैरिजन है, यारों को देख के कुछ है, या मेरा दिमाग मेरे संस्कारों ने खराब कर रखा है, वेज नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, जो भी है, जैसा भी ड्रामा चलता है अधिकतर। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतनी, जैसे आप फीमेल है, आपको ये सोचना मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं कि मैं प्रॉब्लम्स टैकल कर पाऊं, या मुझे ऐसे लोग मिले हैं, आप ये कहेंगे बड़े कमीने लोग मिले हैं, साले टैकल नहीं होते। वो कमीने नहीं है, आप कम कमीने हो, आप कम कमीने हो। एक समझदार कौन है? जो दूसरे से ज्यादा स्मार्ट है, वो उस व्यक्ति के लिए समझदार है।
समझदार तो सारे ही हैं, अपनी बुद्धि से तो सारे ही समझदार हैं। तो आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, आपने ये मान लिया यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपका क्या चलता है जप अजप, दादाजी क्या सुन रहे रेगुलर 24 घंटे, हल्का सटल यार बड़ी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ये नहीं सुनता वो नहीं मानता, इसने नहीं कहा उसने नहीं दिया, पैसा नहीं मिला, मकान नहीं यार, कुछ नहीं यार, प्रॉब्लम वो अजप अजप चल रहा है। दादाजी कहते हैं तथास्तु, आपको मान के चलना है कि ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रारब्ध है। पहले तो मैं है जो है सो है देखी जाएगी। स्वयं ऑन करने के लिए पहला डायलॉग शब्द है मुंह का, बॉडी को उस मोड में लाने का एक शब्द है, देखा जाएगा देखा जाएगा। भाड़ में जैसे शुरू होता है चलो कोई बात नहीं पे पहुंचता है, उसके बाद ये चलो कभी ऐसे वैसे और फिर देखा जाएगा। आप जब देखा जाएगा करते हैं यार देखा जाएगा, इसका मेरे पर तो आंसर है नहीं ना, मैंने ढूंढना आंसर मुन्ना को चाहिए होता है। देखा जाएगा यार, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, मकान नहीं, देखा जाएगा यार, मैंने नहीं पागल होना, मैंने अब आज के जीवन को देखना है। आज से मैंने समझना है अब दादाजी से कमांड देनी होती है और नींद में ब्रेन हार्ट और कॉस्मोस की सिंकिंग करानी है। पैसे नहीं यार, मुझे पैसे चाहिए तो कैसे चाहिए, देखा जाएगा यार। बाकी प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया मैंने। अब आपने जितनी भी मल्टीपल कमांड्स आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आधी तो देखा जाएगा पे छोड़ दो, यानी ऑटोमेटिकली दादाजी ठीक करेंगे। दादाजी कैसे ठीक करेंगे? दादाजी को 8 तारीख को 9 को 10 को 12 को आपकी मल्टीपल कमांड्स मिलती रही जो अजब अजब चल रहा है। आज हम ठीक की बात कर रहे हैं लेकिन आप असल में खुद ही दे रहे थे कमांड, इसीलिए मल्टीपल प्रॉब्लम है। आज आपने कह दिया देखा जाएगा यार, आज के दिन 10 तारीख को दादाजी को मिला ही नहीं बोलने के लिए वो दोबारा बात, तो दादाजी ने उस दिन वॉश ऑफ कर दी। जैसे कई हस्बैंड वाइफ के झगड़े क्या होता है, वाइफ कहती है उफ मैं दुखी हो गई इस आदमी से, बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत ही घटिया है, जैसा भी है। फिर 10 दिन बाद वो कहती है मरने दो अब, जैसा भी है मेरे बस की नहीं है। उस रात को वो जलेबी लाता है उसके लिए, कहती जान जलेबी खा लो, कहती है आज तो क्या हो गया, पता नहीं क्या उनको आज क्या हो गया। फिर अगले दिन वो खुशी मनाती है, उसके अगले दिन चलता है, 3-4 दिन वो प्रीलीव कर लेती है, या 4 दिन बाद अपनी सहेली को बोल बैठती है, मौन बोल बैठती है कि अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं, इसे हम चालू भाषा में नजर रखना कहते हैं। उस रात फिर पी के आता है, या जो भी हो कहानी उनकी समस्या। तो आपके अंदर जो उछलने लगता है ना ये बम की तरह, ये स्थिर बुद्धि नहीं रहती। नौकरी लग गई तो पागल हो गए, पैसा मिल गया तो पागल हो गए, पचा बैठते हैं। अमीर आदमी वो होता है जो हमारे लिए अमीर है। हम कहते हैं ना भाई 100 करोड़ का मालिक है, वो जो 100 करोड़ का मालिक है, जब उसको बोलो ना तेरे पे 100 करोड़, वो ऐसे है नॉर्मल, वो कहता हाँ 100 है अब क्या करें, हाँ ठीक है। अगर वो उस पर उछलेगा तो उसके भी लुट जाएंगे। सहजता 1 पॉइंटेड अटेंशन नाम से क्लासेस हुई है इसके ऊपर। पर आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, मान लो मल्टीपल कमांड्स लेनी है, आप मल्टीपल दे दो, पर आपको ये ध्यान देना है अभी अभी रात में आपने मल्टीपल प्रॉब्लम्स बोली हैं, नाभि पे हाथ रख के कहे नाभि मुझे ABCD इन प्रॉब्लम से निजात दिलाओ या रास्ता दो। और अगले दिन सुबह उठ के फिर आप वही भजन बज रहे हैं, आपने देखा जाएगा करना है। कमांड के हिसाब से वो ठीक भी करेंगे दादाजी, और अगले दिन फिर वही भजते रहोगे, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि मेरा तो सास की शक्ल देखते फिर आग लग जाती है। आपको समझना है आप जो जीते चले जा रहे हैं वो दादाजी कमांड्स बनाए चले जा रहे हैं। हम 90% समय अपने पास्ट में रहते हैं, पास्ट को बरी कर दो। एक लेडी है अपने हस्बैंड से दुखी है, पास्ट में उसे छोड़ छाड़ के चला गया, वो क्या करे, हस्बैंड को दफन कर दे, ब्रेन में जाए, एक कंपार्टमेंट खोले ब्रेन के अंदर, काला अंधेरा रूम, आंखें बंद करके एक ताबूत देखेगा, ताबूत है, उसका ढक्कन उठाए, अपने हस्बैंड को उसमें डाले और ताबूत का ढक्कन बंद करके दरवाजा बंद करके बाहर आ जाए। सिर्फ इतना सा करना है। एक्चुअली उसके ब्रेन में उसके हस्बैंड के ख्याल आने बंद हो जाएंगे, एक्चुअली बंद हो जाएंगे। और पता है कब आएंगे? वो खुद ऑब्जर्व करेगी कि मैंने एक शाम को देखा हस्बैंड को टटोल रही थी, तो मैं ताबूत आया मेरे सामने आंखों के, और वो ताबूत का ढक्कन उठा और हस्बैंड बाहर निकल के आ रहा था उसमें से, और फिर हो जाएगा ऑन। सब ब्रेन का गेम है। आपकी नींद हराम इसीलिए है क्योंकि आपसे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि परमात्मा ने ले क्यों लिया। परमात्मा ने दे तो बहुत कुछ दिया, लेकिन जो ले लिया उसने वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एक्सेप्ट करते ही वो वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ अच्छा, ये प्रश्न उन्होंने याद दिलाया जी कि हम खुद को सोते हुए कैसे ऑब्जर्व करें। क्या जरूरत पड़ी है? अब सो ना यार, रेस्ट करो ना। ऑब्जर्व कौन करता है? ऑब्जर्व करता है, देखो ऑब्जर्व करता है ये वाला ब्रेन। हाँ जी, आप पहले उसको कंप्लीट कर दो कि कमांड कैसे देनी है, डेट टाइम ये सब जो आप बता रहे थे। हाँ, वो कमांड जो देनी है ना डेट टाइम की, वो आपने खुद बनाना है ना। आज 5 तारीख है तो आप बोल दो भाई मेरे को मन में
टेंशन है मेरा बेटा पेपर पास करेगा, तो उसके पेपरों की टेंशन मेरे दिमाग से हटाओ, उसको भी मानसिक स्वस्थता दो, और उसके पेपर जैसे भी होंगे देखा जाएगा। भाई 20 तारीख को पेपर खत्म हो गए, देखा जाए। हाँ जी। आप सारे टाइम या तो डरते रहोगे, घबराते रहोगे, सपने बुनते रहोगे, प्रीलिव करते रहोगे, देखा जाएगा पे करो ना। ये सब इस सेक्टर से निकल जाओ, सिर्फ इस शब्द से हो जाता है। राम राम से भी कुछ होता है ना, राम नाम से क्या होता है? हाँ जी। राम नाम से हिंदू को बोलो राम नाम ले तर जाएगा, वो राम नाम लेगा वाकई तरेगा। एक मुस्लिम को बोलो कहेगा कुछ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं होता इससे। आस्था नहीं है ना आपको। जो जपा जब चलता ही रहता है दिमाग में। क्लास देखो उसके लिए, जपा जब चलता ही रहता है। क्लास देखो उसके लिए। फिर भी चलता रहता है। हाँ तो कोई नहीं, उसके लिए 2 क्लासेस और आ रही है, उसके लिए 2 क्लास और आएंगी 4 पोर्शन में, 1 पॉइंटेड अटेंशन, 1 2 3 4 पार्ट्स। उससे आपको उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह उसमें और गुमराह करने के तरीके बताए हैं अजप अजप के लिए, पर वो अभी लोड नहीं किए हमने। मैं खुद ही आलसी बहुत हूँ, क्या करूं। देखा जाएगा सोच लेते हैं, लेकिन फिर सुबह होते ही अजप अजप शुरू हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, इसको लगातार प्रैक्टिस करो ना। अगर सालों साल का विकार है तो 2-4 दिन में थोड़ी जाएगा। आप देखा जाएगा कि डायलॉग सोचो देखा जाएगा। सोच बिल्कुल जब जपा जब चल रहा हो, जैसे राम नाम जब से देखा जाएगा जपना शुरू करो। यस, राम का नाम छोड़ दो फिलहाल, देखा जाएगा जपना शुरू करो। और फिलहाल क्लास ही देख लो, देखा जाएगा नाम से, जानो तो सही वो कहाँ पहुंचाती है। अच्छा ठीक है ना। ठीक। जब हम ऑब्जर्व कर हाँ जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करना क्या होता है, ऑब्जर्व करने को समझें आप जब खाना खाते हैं तो आप चाट खाते हैं, चाट खाते हैं और जबान पे लगाते हैं, तो चाट कितनी टेस्टी है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जबान क्या महसूस कर रही है। टेस्ट कहाँ है? मसालों में। मसाले है ना चटखारे वाले, पर खाता कौन है? जबान। तो टेस्ट जबान में है या मसालों में है? चाट पापड़ी में टेस्ट नहीं है अगर जबान नहीं ले सकती। जो ये विकार है ना टेस्ट के, हमने ऑब्जर्व क्या किया, चाट बहुत टेस्टी थी, पर वही चाट किसी को तीखी लगी, किसी को लगा बहुत मीठी बना दी है यार, किसी ने कहा यार मसाले ही बहुत खराब थे, पीली मिर्च ज्यादा थी। तो वो चाट तो सेम है, टेस्ट अलग अलग क्यों? क्योंकि जबान। ये विकार हमारे, ये जो विकार है ना, ये हमारे अंदर है। एक बार एक तोता था, चलो कहानी भी आ गई आज, सुनिए। एक बार बहुत सारे मिलिट्री के जवान थे, वो 1 साल से एक जंगल के अंदर लड़ रहे थे और रास्ता खो गए थे। तो उन्होंने कहा यार अब क्या है, जिंदगी में ना राग है ना रंग है, कोई आनंद नहीं, कोई मस्ती नहीं। तो 1 साल रहते रहते उन्होंने जानवरों की, पंछियों की भाषा सीख ली थी वहां। तो अचानक एक बंदा दौड़ता हुआ आया, बोला यार पुल के उस पार एक तोता बोल रहा है यार क्या बंदी है, और यार क्या बंदी है, क्या खूबसूरत हुस्न है। तो सबने कहा है, अब साल भर से जंगल में थे, उन्होंने स्त्री की शक्ल नहीं देखी थी। अब तोता वहां बड़े मजे में मस्त होके बोल रहा है यार क्या बंदी है यार, क्या भाई गुड हुस्न है यार, क्या मजा है। वो सारे भाग लिए पीछे पीछे तोते के। अब तोते ने चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे नशे में उड़ना शुरू किया, वो पीछे पीछे भागे, वो दौड़ाए जाए, वो पीछे पीछे भागे जाए। तोता इधर मुड़े उधर जाए, उस डाल उस पेड़, अब वो पीछे पीछे नीचे नीचे भाग रहे हैं। थोड़ी देर में तोते ने देखा, हाय मर जावा, दिखी गई आखिर। अब सबने मुंडी घुमा के देखा उस तरफ, तो एक मादा तोती बैठी हुई थी, और सबने अपना माथा पीटा कि यार हम कैसे पागल लोग हैं। तोता तो तोती के पीछे भागेगा, और हम अपने कल्पना में ये पागल हुए जा रहे हैं कि यार किस लड़की की बात कर रहा है। तो विकार कहाँ है? कमी, बेवकूफी, पागलपन कहाँ है? ये हमारी खोपड़ी में है, ये हमारे मन है जो हमें गुमराह करता है, बेवकूफ समझाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन ने नींद का सेवन पूरा नहीं किया। नींद का सेवन पूरा करने से क्या होगा? ये ऑब्जर्वेशन ऑन होगी। ऑब्जर्वेशन कैसे ऑन होगी? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आज हम इस पे क्लास को खत्म कर देंगे, पूरा करेंगे क्योंकि बहुत लंबी जा रही है। सर बीच में एक क्वेश्चन और ऐड कर लो। हाँ, जैसे जो बच्चे लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, उनका क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है? अगर सोचो नहीं तो नहीं पड़ता, सोचो तो पड़ेगा। क्योंकि सुबह तो नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है बाकी लोगों की वजह से घर में। तो वो अपना अल्फा पे है ना, भाड़ में जाए सारे, उनकी तरफ से भाड़ में जाए सारे, उन्हें कोई फर्क नहीं है, वो अपनी नींद पूरी ले रहे हैं, वो हेल्दी रहते हैं। माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं उल्टा। नींद का महत्व समझना है। आपका बच्चा लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, उसकी नींद बढ़िया है, तो वो जीवन में प्रसन्न हो रहेगा, सुखी होगा। पर बच्चों के डार्क सर्कल आने शुरू हो जाते हैं। आने दो ना, जिस दिन उन्हें लगेगा है मैं गंदा, लड़की कहेगी मैं गंदी लग रही हूँ, कोई लड़का नहीं देखेगा, अपने आप सेट हो जाएगा। ध्यान उसको कोई फर्क नहीं। 101% होगा। आप उसकी लिमिट जाने दो, आप बीच में मत पड़ो।
बोला ही नहीं जाता आजकल। जरूरत ही नहीं है, आप एनर्जी डाल के बैठे हो, मम्मी हो कि नहीं इसको ध्यान आए तो नहीं आएगा, रिवोल्ट करते हैं बच्चे। आपका सेम डीएनए है। वो नहीं तो सारे लड़के जो मोटे हो रखे हैं आजकल, सब बच्चे मोटे होते हैं। जब वो 16-18 के बीच पहुंचते हैं अपने आप कहते हैं 6 पैक, लड़की ये तो खूबसूरत दिखेगी नहीं। माया ही अपने आप उन्हें फोर्स करती है। जिमों में ऐसे ही इतनी भीड़ लगी हुई है, पहले तो जिमते रहो फिर जिम जाओ। देखिए ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व। लोग कहते हैं ऑब्जर्व नहीं हो रहा यार, ध्यान नहीं लग रहा, दिमाग नहीं वहां जाता। सारे टाइम हम जब परेशान होते परेशानी में होते हैं, उस समय कमांड नहीं, ये याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ है। थर्ड आई, तीसरा नेत्र, पाइनियल ग्लैंड, भोला भंडारी, कॉमन सेंस। ज्ञानी कौन है? जिसे पता मुझे गुस्सा आ रहा है यार, वो इसलिए करता ही नहीं। बेवकूफ कौन है? मैं गुस्सा कर दिया, झपड़ झपड़ झपड़, उसे पता ही नहीं वो गुस्सा कर रहा है। तो ज्ञानी कौन है? जिसमें कॉमन सेंस है। कितनी सिंपल है, मुझे कॉमन सेंस है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बेकार में टेंशन कर रहा हूं यार, पता नहीं क्यों मैं रोलर आपा मचा रखा है, मैं कल के लिए चिंता आज क्यों कर रहा हूं। बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें प्रेशर डाल डाल के कहते हैं कुछ सोच, 12th के बाद तुम्हें क्या करना है, और बच्चा 5वीं क्लास में है। जो जान के गुस्सा करता वो तो ऑब्जर्वर है, वो जान के जो गुस्सा कर रहा है वो बहुत समझदार है, वो दिखा रहा है, उसको अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है गुस्से को, वो बहुत बढ़िया है। अब बच्चे को आगे भविष्य में चिंता कराई जा रही, ये क्या है? बेवकूफी है। ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। सब कहते हैं आज में रहो, अभी में रहो, कल में मत जाओ। कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस हमारा तीसरा नेत्र पाइनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है। कैसे सेक्रेट करता है? जब बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अच्छे से बनता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, जैसे सूरज अस्त होता है हमारी बॉडी की क्लॉक को डाउन करता है और हमें नींद दे देता है कि अब बॉडी को रिपेयर करो। वो स्टेजें रह गई, स्टेज 1 यहां लिखी है, ये इसी पे आता है। जब स्टेज 1 होती है हम लेटते हैं, स्टेज 2 में 5 से 10 मिनट के बीच बीपी और हार्ट बीट स्लो हो जाता है। उसके 15 मिनट के अंदर हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे चली जाती है। हम कहां हैं पता ही नहीं, सेंस कहां है कहां नहीं है कोई पता नहीं, कैसे पड़े, तकिया है, चादर है, ठंडा है, गर्म, कोई पता नहीं। इसके भी 15 मिनट के बाद, किसी के 10 है किसी के 15, इसके भी 15 मिनट के बाद बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है पूरे सिस्टम को, पूरे शरीर को रिपेयर। सिर्फ एक मेलाटोनिन के दम पे होता है, ये क्लॉक चलती है, रिपेयर करना शुरू कर देती है। जितने टिश्यू है वो रिपेयर होने लगते हैं, जितने ऑर्गन डैमेज है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, स्लो स्लो बीटिंग चलती है। और इसके बाद आता है मेन लफड़ा। इसके भी 15 मिनट के बाद REM स्टार्ट होती है। ये होते हैं रैपिड आई मूवमेंट। सोए सोए, ये कुत्तों तक की फोटोग्राफ की गई है, इसके ऊपर रिसर्च की गई है कि क्यों होती है, किसी को समझ नहीं आता, डॉक्टर्स भी नहीं जानते। ये ऐसे चलती हैं आंखें, इसमें पता नहीं इसमें आ भी रही है कि नहीं वीडियो में, आंखें ऐसे ऐसे नाचती रहती हैं अंदर। और मजे की बात, अंदर बॉडी की क्लॉक सिस्टम लगा हुआ है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। आप डरावने सपने देखते हैं, आपकी बॉडी पसीना छोड़ते हैं, हिल नहीं पाते। बॉडी इतनी ज्यादा फास्ट होती है, ये बीटा वेव्स है, इसमें बॉडी के अंदर बीटा वेव्स चलते हैं और जबरदस्त हार्ट बीट चलती है, इरेगुलर हार्ट बीट चलती है। ये क्यों चलती है? सारा दिन में हमने जितनी गंदगी सेट करी है, ये डीप स्लीप है, रिपेयर हुआ इसमें। डीप स्लीप के बाद दोबारा से हमारी बॉडी में धमाल मच जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, इरेगुलर सारा ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई हो जाती है, और बॉडी ऐसी होने, पसीना भी छूटता है, डरावने सपने भी आते हैं, बहुत कुछ होता है। इस दौरान जो ब्रेन है वो सफाई कर रहा है कीचड़ की, बहुत फास्ट एक्शंस हो रहे हैं, बहुत फास्ट चीजों को धुलाई कर रहा है। हम अक्सर क्या करते हैं, उसे याद कर लेते हैं, अगले दिन डरते रहते हैं। मुन्ना वहीं पकड़ लेता है, ये कौन सा है, चमकों का एरिया, वो औरों का मुन्ना है, ब्रेन स्पीड पे होता है। और मुन्ना इसमें से सपने चुरा के कहता है इधर आ, इधर आ, सुबह उठ गया, हेलो थप थप, शुरू करें दोबारा से अजब अजब, फिर से रोना शुरू करें, सुबह हो गई। रात रात में सारी रिपेयर होती है बॉडी की। और इसके बाद ये 90 मिनट की साइकिल होती है। सोचिए आप 1.5 घंटा, कोई व्यक्ति इस टाइम पे सो रहा हो जब जबरदस्त सपने चल रहे हैं, ब्रेन में जबरदस्त घमासान हो रहा है, टाइम डायमेंशन खत्म हो गई है, एक 15 मिनट के सपने में वो 1500 साल भोग चुका है। उस दौरान में अगर उसे उठा दो दोबारा सो नहीं सकता, उसको सिर दर्द हो जाएगा। अब भी वो REM के अंदर घुसा होता है, 1.5 घंटे की स्लीप होती है। इसलिए लोग दिन में पावर नैप की बात करते हैं। आप यहां से यहां गए, यहां गए, यहां गए, रिपेयर हो गया, उठ गए, यार ताजा लग रहा है, बढ़िया हो गया भाई, एकदम रिपेयर। पावर नैप इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलिए। इन ऑल द स्टेजेस कैन मुन्ना भी ऑब्जर्व, जितनी स्टेजेस हैं यहाँ पे डीप स्लीप के बाद की, सभी मुन्ना ऑब्जर्व किया जा सकता है। 5 स्टेज है ना ये। ऑब्जर्वेशन के लायक जब ब्रेन बनेगा आपका, तो जागृत अवस्था में बनेगा सभी स्टेजेस के लिए। आपको रात सोए सोए सपने ले रहे हो और सपनों में डर लग रहा है, ये भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि सपना यार मुझे डरा रहा है।
छोड़िए तो चल रहा है, चलने दे। ऐसा होगा, आपकी ये स्टेज आएगी, आप कहोगे कैसे आएगी बेटा, 10वीं क्लास में आओगे तुम्हें पता चल जाएगा इनर्शिया क्या होता है, 12वीं क्लास में आओगे तुम्हें कैलकुलस समझ आ जाएगा, फर्स्ट में आएगा, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे होगा, मुझे किस दिन कैलकुलस समझ आएगा, मैट्रिक्स समझ आएगा। बेटा आएगा, टाइम आएगा, तुम वहां पहुंचो तो सही। 101% आपको सोए सोए सपना आ रहा है, सपने में आप डर रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, आपको यह भी पता चलेगा और आप सोते हुए कहोगे चलने दे यार, सपने चलते रहते हैं, रेस्ट करो। आप पता नहीं सोए हैं कि जागे हैं। यह है जागृत अवस्था। बॉडी विल बी एट रेस्ट एंड बॉडी विल बी टोटली एट रेस्ट। जिन लोगों की बॉडी एट रेस्ट पे हो जाती नहीं, परेशान होते हैं, उनके लिए ये मेडिटेशन दिखता है। आप मेडिटेशन में क्या करते हैं? मेडिटेशन में आप 7 से 14 हर्ट्ज को टच करते हैं। आप जागे हुए हैं, आपने आंखें, जबान को मौन दे दिया, आंखें बंद कर दी, बॉडी को रेस्ट दे दिया, और अब आप बैठ के एक तरफ ध्यान लगा रहे हैं, यानी कहीं और ध्यान नहीं लगा रहे हैं, एक तरफ कहीं ध्यान लगा रहे हैं। ये मेडिटेशन होती है और कुछ नहीं है। हाँ जी बोलिए। मुझे बात पूछ रही थी कि 3 महीने से मुझे ना सुबह 3 बजे नींद खुल रही है। हाँ, उसके बाद साइलेंस रहता है, कुछ भी दिमाग में नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ये कह रही है कि मुझे सुबह 3 बजे नींद खुल जाती है रोज, और 3 महीने से ऐसा हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं और ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ 10 साल से हो रहा है इसके। कोई नहीं, आज ही खत्म कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे, एक दिन में हो जाएगा, फिर रोगे कहां गया। आपको 3 जो भी हो रहा है 3 बजे तक हो रहा है, नहीं उठ रहे, इसका क्यों मत ढूंढो, क्यों मतलब लड़ाई। इसको ठीक करने के लिए आपने लिखना है, कागज लेकर के उस पर लिखना है, रात को 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है, नींद खराब हो जाती है, और उसकी पुड़िया बनाकर बढ़िया से खुले में बालकनी में जाकर उसको जला दो। ठीक है, एक दिन कर दो, उस रात से काम खत्म, बर्न कर दो इस मेमोरी को। मुन्ना ने क्लॉक सेट कर दिया बॉडी की, और कुछ नहीं है। दूसरा तरीका, रात को सोते हुए तकिए से बात करना, तकिए पे सोते हो उसे प्यार से पकड़ना, प्यार से देखना, हाय तो कितना सुंदर है। ठीक है, उसको बोलना रात को 3 बजे मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, आज से मैं तेरे को और स्वयं को आजाद करती हूं इस रात की 3 बजे की क्लॉक की डिस्टरबेंस से, मुझे सुबह तक आराम से सुलाना और सो जाना। उस पर सिर रख के आपकी नींद बिल्कुल सेट हो जाएगी, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, बोलिए मनवीर जी, आप कुछ कह रहे थे? गुरुजी रात में ले सकते हैं? हाँ बोलो। पावर नैप, जी पावर नैप कैसे ले सकते हैं? इन्होंने पूछा पावर नैप कैसे ले सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है तो बेकार लेकिन है तो बहुत बढ़िया। ये मैं लेट के बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जिसने समझ लिया वो रॉकेट की तरह ऐश करेगा इसमें। ये आंखें बंद करके आप लेट गए, ठीक है जी, ये लेटी हुई मुद्रा है आपकी। आपने सांस अंदर लिया, ये नाभि आपकी पेट ऊपर गया, पहली सांस, फिर छोड़ा, नाभि नीचे गई। इसको लिख लो, नाभि नीचे गई और रोक दिया। ऐसा आप 3 सांस के बाद करो, चाहे चौथी सांस के बाद। जब स्टार्टिंग करनी है तो पहली सांस अंदर लिया, नाभि बाहर गई, सांस बाहर छोड़ा, नाभि नीचे गई, रोक लो, रोक लिया। अब उसके बाद आपको नाक से हल्का सांस लेना है, हल्का। जैसे पहला सांस आपने मान लेते हैं लिया 100 ml का, ml से करते हैं पटियाला पैक से स्टार्ट, 100 ml का सांस लिया। अब अगला सांस आपने कितना लेना? सीधा 50 ml। उसके बाद रोकना धीरे धीरे धीरे, और हल्का 30 ml पे लाना है, फिर 20 ml पे, काफी है। अब आपको बीच में लगा नहीं भारी हो रहा है, सांस चाहिए, लंबा सांस ले लो एक और, खूब बढ़िया, कोई नहीं, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, शुरुआत है, बॉडी को आदत नहीं है। ले लिया, नाभि खुल गई, बाहर फेंका, नाभि अंदर गई, फिर रोक लिया सांस को, फिर रोका नाभि को, और रोक के जो अगला सांस लिया बहुत हल्का। आपका 5-7 सांस के बाद, इसको प्रयोग को करके पता चलेगा, 5-7 सांस के बाद यह नाभि पे धड़कन शुरू हो जाएगी। सर जो आपकी नाभि सच में धड़केगी, ऐसे धड़केगी, धड़क धड़क धड़क, बस वो सांस लेनी है। आपकी बॉडी को खुद रीड करोगे आप, वो सांस लेनी है आपने। अब आप जागृत अवस्था में नैप ले रहे हो, आपको सोने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन सोना नहीं चाहते, सोने का टाइम नहीं है, आप कान में टुग्गे लगाओ, मेरी क्लास के लगा लो, बढ़िया नींद आती है। समझ में कुछ नहीं आता ना, वैसे नहीं आता तो उसमें क्या आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, गाने लगा लो यार कोई से भी, हल्के हल्के हल्के, फास्ट स्पीड के नहीं, बीटा वेव्स नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सांस लो, ये वाली धड़कन महसूस कर लो नाभि की, नाभि पे
जैसे दिल धड़कता ना धड़क, ऐसे नाभि में धड़कन आएगी, 101% आएगी। उस धड़कन को सिर्फ ऑब्जर्व करो और उतनी सांस लेते रहो। मन है तो सो जाओ, नहीं मन है तो आपकी पावर नैप, बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। आपकी बॉडी की चार्जिंग, बॉडी की रिपेयर, पावर नैप जितनी पावर मिल जाएगी आप 15-20 मिनट पड़ेगा। सांस हल्की कर रहे हैं, पहले 100 से 50, 150 से 30 करिए, वो भी नाभि तक टच करनी है। वो नाभि पे आएगा ही तब जब आप हल्की सांस से भी नाभि को चला लोगे। आपकी गाड़ी चल रही है, पहला गियर कैसे लगा, दूसरा गियर कैसे लगा, कम, तीसरा, चौथा, पांचवा तो इतना सा है, पांचवे में तो जान ही नहीं लगा रहे, पेट्रोल भी कम चल रहा है। तो जब कम से कम पावर लगती है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, जब बहुत ज्यादा पावर लगती है तो कम रिजल्ट आता है। इसलिए पावर कम लगानी है, इसलिए हार्ड वर्क के सख्त खिलाफ हूं मैं। तो जो ये सांस रोकनी है वो कितनी देर की सांस ली और कब जो गया रोका? इन्होंने पूछा कितनी देर सांस रोकनी है। अगर जिंदा रहना है तो 5-7-10 सेकंड काफी है। 15 सेकंड बेस्ट है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा शुरुआत के लोगों के लिए, क्योंकि मुझसे भी 14 ही हो पाता है। हाँ जी बोलो। गुरुजी एक छोटा सा सवाल था कि स्लीप जो है, जैसे अभी समझ में आया कि दादाजी सब काम कर रहे थे और एक नेचुरल फिनोमेना है ये। तो अगर नेचुरली हम सो सकते हैं ठीक से, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम्स या हर चीज खत्म हो सकती है। तो उसके बावजूद हम जो ये अननेचुरल, मैं मानता हूँ, अगर मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, प्राणायाम के लिए बोला जाता है, तो ये नेचुरल तो नहीं है, ये हमें करना पड़ता है। आज हम नेचुरल फिनोमेना को तो हमने डिस्टर्ब कर दिया अपने मन से, अपने ख्यालों से, अपने विचारों से, अपनी प्रॉब्लम से। हम उस नेचुरल फिनोमेना को पकड़ नहीं पा रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा कि आप मेडिटेशन भी करो, आप प्राणायाम भी करो, रेस्पिरेट से दिमाग ठीक होगा, उससे वो ठीक होगा। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर किसी ने स्लीप भी अच्छी तरह ले ली तो क्या उसे कुछ और करने की जरूरत है? इन्होंने पूछा कि जो हमारी लाइफ में नॉर्मल फिनोमिना है उसमें हमने अपनी लाइफ डिस्टर्ब करके रखी हुई है और उस चक्कर में मेडिटेशन करते रहते हैं और मेडिटेशन बहुत बिक रही है, जिस वजह से हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो नेचुरल फिनोमिना तो डिस्टर्ब ही हो रहा है हमारी लाइफ का। हम नेचुरली क्यों नहीं जी रहे हैं? तो होता क्या है, कई बार लाइफ का सिस्टम खराब कर देते हैं जब हम, जैसे कि आजकल सब मस्ती मार रहे हैं। पहले काम करते थे, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बॉडी को आदत रहती थी, तो चले फिरे बॉडी रिपेयर हो जाती थी। अब लोगों ने 4 साल पता लगा पलंग पे ही पड़े हुए, हिलते ही नहीं। तो डॉक्टर कहता है बॉडी के थ्रू माइंड को ठीक करो। तो बॉडी बहुत बड़ा ब्रेन है, तो इसलिए बॉडी को अगले दिन दौड़ाते हैं, सैर कराते हैं, उससे रिवर्स होता है। आपको जो यहाँ क्लास हो रही है वो ये हो रही है कि अंदर से समझ लो, बाहर अपने आप ठीक होगा। पर जिसको ये समझ नहीं आता तो पहले बाहर से ठीक कर ले, अंदर पहुंच जाएगा। एक्चुअली तो बाहर से भी गाड़ी चमका के सुंदर की जा सकती है ना, अंदर से हो तो लाजवाब है ही। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, जो लोग वैसा चाहते हैं वो भी ठीक है। पर आज समझना इस बात का है कि हमारे लिए जो स्लीप है वो सिर्फ स्लीप नहीं है, उसका महत्व ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो ही स्लीप टाइम पे रहा है। इसलिए रात को मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा सोने से पहले फास्ट स्पीड ब्रेन वाली कोई भी चीज ना देखें, किसी हालत में लास्ट मिनट कोई लड़ाई ना करें घर के अंदर। खराब मूड से लोग सोते हैं, हाँ जी दिन में खराब है अब कैसे ना करें, जाओ यार एक कॉमेडी शो देखो, मजे में देखो। बच्चे गेम खेलते हैं रात को, फिर कहती है मम्मी 3 बज गए जी, सोता नहीं है, गेम देख रहा है, गेम चल रहा है, गेम फास्ट हो रहा, आंखें बड़ी हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है। इतनी तेज ब्रेन की स्पीड है, बीटा वेव्स पे है, सोचो 14 से 30 हर्ट्ज पे है, वो कहाँ आएगा 0 to 4 हर्ट्ज पे कैसे आएगा इतनी जल्दी? अगर थकाने के लिए खेल रहे हैं हम, तो थकाने के लिए खेल इसीलिए रहे क्योंकि हम चाहते हैं बॉडी टूट के सोए। तो फिर ऐसे में तो वो नींद जो डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, क्योंकि हम सोने से पहले तो थक गए। रूटीन डिस्टर्ब होगा ना आपका, आप सुबह 10-11 बजे तक सोते रहोगे, फिर बॉडी तो उतनी नींद तो लेगी, उल्टा ओवर स्लीप करेगी। लोग हैं ज्यादा सो के थक जाते हैं क्योंकि डीप स्लीप ही नहीं टच हुई सारी रात में। डीप स्लीप आपकी पावर नैप होती है, 2 मिनट के लिए आप और खराटे आए, मेरे पास ये आसन नहीं तो लिटा के मैं खराटे लाके दिखाता हूं। मैं जब डीप स्लीप लेता हूं तो जागे हुए खराटे लेता हूं मैं, बड़ा मजेदार होता है उसमें। नाक को सिर्फ वायु रोकने का तरीका सिस्टम है, सांस का एक टेक्निक है, उसको रोक लो, ये खराटे निकल आते हैं। मेरे जब निकला है 2-4 में तो हो गया, मैं खुद ही काउंट कर लेता हूँ, बड़ा मजेदार है ये। हाँ जी, सोने का कोई टाइम है, स्लीप का कोई टाइमिंग होते हैं? जब मन करे सो जाओ, भाड़ में जाए दुनिया, शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चे तो देर से इसीलिए सोते हैं ना, बच्चे देर से इसीलिए सोते हैं क्योंकि ब्रेन की स्पीड फास्ट रखते हैं रात को, उनको नींद नहीं आ सकती, बेचारों का दोष नहीं है।
रात को उनको गेम बंद कर दो, बोलो बेटा 7 बजे गेम खेल तो सकते वही हो। तो मैं आपको बोल रही थी कि बच्चों को यही आप ही बोल दो कि जो मोबाइल या जो भी उनके पास होता है वो पेरेंट्स को दे दो और फिर तुरंत नींद आती है। देखो मम्मी ने कितने अत्याचार की बात की है राजी कैसे करेंगे? कि मम्मी को फोन दे दो। अच्छा, पता लगा बंदे ने तो दे दिया, उधर बंदी ने भी दिया कि नहीं दिया, जिससे रात को गप्पे मारनी है। अब मम्मी को और दे दो फोन, वो खेल खेल के पासवर्ड निकाल ही लेंगी और गलती से निकल गया तो लफड़ा हो जाएगा यार। सर नहीं, ये बच्चे जो इतनी रात तक देखते रहते हैं ना, उस वजह से इनको नींद नहीं आती और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। दूसरे कौन है जो डिस्टर्ब? हम डिस्टर्ब ये नहीं कर रहे, आप खुद हो रहे हो। नहीं, जब उठो देखो बाई चांस पर क्यों देखो? नहीं नहीं, शीशे लगाओ दरवाजे पे, खुद को देखो। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आप जब तक दूसरों को देखते रहोगे, दूसरों को देखते ही हम 14 से 30 हर्ट्ज पे होते हैं। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं आपकी तरफ से कहलवाना चाहती हूँ बच्चों के लिए। ओह, मुझे यूज किया जाना चाहिए। कि टाइम पे सोना चाहिए, बाकी है टाइम कोई है ही नहीं, टाइम घड़ी ने बनाया है। अभी आप बोल रहे थे कि जैसे मतलब कि जो फास्ट मूवीज वगैरह ये सब नहीं देखना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे तो उसको देखते पर ये कब? जब उनको खुद समझ आए, उन पे थोपा ना जाए। अगर थोपोगे रेजिस्टेंस करेंगे और जरूर देखेंगे। वो हमारा थोपना कहलाएगा, जो आप बोलोगे वो नहीं कहलाएगा। तो आपको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं ये कह के भी कर दूंगा। हाँ, बस यही उसकी आप टेंशन ना करो, आप पहले साइड हो जाओ। आपका निकलना जरूरी है, आप मम्मी हो, आपके पास स्टेम सेल्स हैं, सारा लफड़ा है। बापे की तो कोई औकात ही नहीं होती है, मम्मी के लफड़े हैं सारे। इसलिए आपको ये सोचना ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दफा करो उनको लाइफ से, मरे जी। अब वो बच्चे नहीं है, पहले तो ये समझना वो बच्चे देखो नींद खराब कर रहे हो आप औरों के चक्कर में। और किसी को मत देखो, नींद हराम मत करो। जब आप बीटा वेव से निकल जाते हो औरों को सोचते हो, तब तक नींद नहीं आती। जैसे निकलते हो नींद की ओर आप अग्रसर हो जाते हो और दादाजी काम पे लग जाते हैं। इसलिए दादाजी को रोज प्रणाम करो, आनंद करो। तो गाइडेंस भी तो जरूरी है बच्चों के लिए जो पूरी डेवलप नहीं है, मतलब सक्सेस तक नहीं पहुंचे, पर गाइडेंस तो देनी पड़ेगी। हाँ। कि क्या ठीक और गलत एक क्राइटेरिया में 101% जैसा मन के संस्कार है वैसी वाली गाइडेंस आप जरूर दो एक एज तक। चक्कर क्या है, उनको छोटी उम्र में गंदी आदत डालो, बड़े होके वो बॉडी की मेमोरी में रहेगी। बचपन में करते हैं बच्चों को लाड, बचपन में उन्हें कूटो और दो खूब प्यार, रोज पैर छुपाओ। जब वो 25 या 50 का भी हो जाएगा उसकी बॉडी को आदत होगी पैर छूने की, पता नहीं क्यों। बचपन में करो, ये सारे पौधे की ग्राफ्टिंग बचपन में की जाती है, फिर तो फल लग गए, अब क्या खाक करोगे। अब सोचते हैं 20 साल का बच्चे को बदले, सारी जिंदगी ट्रबल रहती है। वो नहीं बदलेगा, अब वो वृक्ष बन चुका। बीटा तक ही हम कर सकते हैं कि 7 साल तक ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी 14 तक कर सकते हैं, एक्चुअली प्यूबर्टी तक कर सकते हैं। स्त्री का रज पुरुष का वीर्य बन गया, उसके बाद उनके धातु होती है, शुक्र धातु एक धातु है, ये ऑन हो जाती है, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उनको दबाते हैं, फिर वो रातों को फोन लेकर चोरी चोरी खेलते हैं। ये छोटी उम्र का संस्कार, एक समय है ना हर चीज संस्कार का। आप बाद में अपना भी दिमाग खराब कर रहे हो, उनको भी शत्रु बना रहे हो, सुधरेगा कोई नहीं। अब एक्सेप्ट करो, इसलिए छोटी उम्र में करो कुछ। मैं अक्सर कहता हूँ 5 साल के बच्चे को तो यही पीट दो एक बार बचपन में, उसकी मेमोरी में रहेगा। 5 से छोटे को इतनी पुच्चियां करो, इतने लाड करो, वो मेमोरी में रहेगा, वो आपसे सम्मोहित रहेगा। पर एक ही बार काफी है, याद रहता उसे। ठीक है, यहां पे नहीं मारना, हिप्स पे मारो, सबसे बढ़िया। ना निशान रहते ना पता चलते। फिर वापस मेरे को सुनने को मिलता तो है कि वहां जाते हो ज्ञान लेकर आए करो, फिर प्यार भी तो करो ना, वो तो बराबर करते हैं। प्यार ज्यादा। आपके जीवन में आप 80 बार मरने की सोची, डेथ बॉडी 80 बार हिलाई, 1000 बार जीवन ऊर्जा को हिलाओ ना। खुश भी तो होना है ना फिर अंधाधुंध, तभी तो बच्चों में ऊर्जा होती है। पिटते थप्पड़ खा के फिर टॉफी लेके फिर प्यार कर देते हैं। कितना क्षमा करने का भाव है, बुद्ध से कम है। तो खैर दादाजी को आराम करो जी, खुद को प्रणाम करो, एंजॉय करो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।